हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? नंबर है 9105522155। आई कैन रिपीट, नंबर 9105522155। तो स्क्रीन पर अच्छे से आपको ये नंबर दिया गया है, तो अच्छे से रीडिंग को बुक कराइएगा, क्योंकि जो मैंने बोला है, ठीक है, उसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से बुक कराना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। कार्ड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, राइट? तो कार्ड्स को मैं सफल कर रही हूँ, तो ये सफलिंग बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को सफलिंग बोलते हैं। फोकस करो अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हो। ठीक है, फेस विजुलाइज कीजिए, क्योंकि बिना सफल का पार्टनर कभी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज निकलती हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। यूनिवर्स, कैसा महसूस करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है। सबसे पहले जस्टिस निकला है, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और ले लेते हैं, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड बॉटम से है 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहां पर रख देती हूँ बॉटम का कार्ड, ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखें। आपको कार्ड्स आई होप विजिबल है, राइट? ओके, तो मुझे गाइस यहाँ पर, ओके, पहले मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर लूँ कि ताकि कार्ड्स आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइन दिख रहे हैं, राशियां दिख रही हैं, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तुला राशि हाईलाइटली निकल के आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं आपके लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ओके, तो जो मुझे एनर्जी यहाँ पर को देखने को मिल रही है, देखो आपके पार्टनर, मुझे अगर आप खुद भी कार्ड देखोगे तो समझोगे। यहाँ पर खुद भी कार्ड देखो। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, यहाँ पर ये शीशा है, यहाँ पर आपके पार्टनर हैं, कैसा आंखों में पट्टी बांध ली, बद गए हैं, फंस गए हैं, कहीं ना कहीं ये मुझे मजबूर से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खुद को ना खुद बधा हुआ सा दिखाई दे रहे हैं। जहां पर इनके हाथ बांध दिए हैं, जहां पर इनकी आंखों में पट्टी बांध दी है, यानी कि आपके पार्टनर ना एक मजबूरी में दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से मजबूर हैं। ठीक है, अब ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर ना, जैसे आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप इनको कॉल कर रहे हो, या कभी किया था, मे बी अब आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इमोशंस ही फील नहीं हो रहे हैं, मतलब मानो जैसे कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये ना आपको कॉल कर रहे हैं, अगर आप परेशान हो तो आपको अवॉइड करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, अब
हो सकता है फैमिली के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या फिर कुछ ना कुछ इनको रोकता है, कोई ना कोई, या तो कोई सिचुएशन या कोई इंसान, एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनको रोकते हुए इनका हाथ बांधा हुआ है, इनकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। अगर ये देख रहे हैं तो ये फील भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप परेशान हो, या फिर आपको बात करनी चाहिए, चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर मन में आता भी है, क्योंकि ये सब चीजें मन में आती हैं, और इसलिए कह रही हूं क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रिग्रेशन को दिखाता है, जो कि गिल्ट को दिखाता है। ठीक है, तो बट ये ना, ये ऐसे हो गए हैं जहां पर जैसे मानो इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसे मानो इनको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, जैसे मानो इनका हाथ आंखों में पट्टी बांध दी है, कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, फील ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, आपके पार्टनर, अब देखो हाथ पैर सब आंख बांध दी है, तो वो कैसे आपको अप्रोच करेंगे, कैसे आप तक आएंगे, राइट? कैसे आपके लिए एक्शन लेंगे, कैसे आपको जताएंगे, कैसे आपको बताएंगे, दिख रहा है ना? तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर, हाँ, ये आपको अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए, आपके इमोशंस को, अगर आप कह रहे हो, आप बता रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये बिल्कुल मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्हें जैसे मानो ये बच गए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक हेल्पलेस सी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के पार्टनर की, जहां पर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत तो किया है। ठीक है, अगर हो सकता है कि पहले इन्होंने आपसे बहुत सारे वादे किए, आपके साथ रिश्ता बनाया, चाहे वो शादी का हो, मे बी आपसे शादी की, ठीक है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। इन्होंने बहुत कस्में वादे किए कि यार मैं तुझसे ही शादी करूंगा या करूंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगा या रहूंगी, बहुत प्रोमिसेस किए, राइट? या फिर हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है। बट जो भी है, आपसे वादे प्रॉमिस बहुत किए, बट कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा होगा इसने मेरा यूज ही किया है बस। मतलब वो वादे प्रॉमिस तो किए, पर निभाने की बारी आई तो कहाँ चले गए? निभाना चाहिए था ना, आपका हर हाल में साथ देना चाहिए था ना। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, पर साथ में सॉल्व हो सकती थी ना प्रॉब्लम्स, बट नहीं करी, नहीं करी प्रॉब्लम सॉल्व, चले गए। मतलब ऐसा दिख रहा है पीठ दिखाकर चले गए, या फिर एकदम से सैबोटेज कर दिया, क्लोजर नहीं दिया, नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूं कि जहां पर आपके पार्टनर को रिग्रेट है और आपको लेकर ये इमोशनल भी होते हैं, इमोशनल भी फील कर रहे हैं, बट क्या है कि कुछ सिचुएशन, जैसे मैंने कहा है, जहां पर ये चाहकर भी, आप देख रहे हो, उदास हैं। मतलब आपके बिना अगर आपको ऐसे लग रहा है बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, देखो नहीं है, अंदर ही अंदर से हो सकता है कि इंसान को करना पड़ रहा है, यानी कि खुश रहना पड़ रहा है, या फिर जैसे ना दिखाना पड़ रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, या हो सकता है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं हो रहा है। ऑप्शंस बहुत हैं, सब कुछ है, फैमिली है, सब कुछ है, फ्रेंड्स हैं, हो सकता है पैसा भी है, सब कुछ है, पर अंदर से आपकी कमी है, आपका साथ की कमी है। क्योंकि आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, आपके लिए जितना पॉजिटिव इनको फील होता था, जितना अच्छा लगता था, वो कहीं कहीं नहीं फील होता है। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ है इनका, और एट द सेम टाइम इमोशनल भी हो रहे हैं, इमोशनल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अट्रैक्शन भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मतलब लग रहा है कि यार मैं क्या कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं, मुझे गलत नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं क्या करूं। अब मैंने जो किया, होता है ना, इंसान जिस गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिर गया है। यानी कि यहाँ पर ये खुद फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, खुद गिरे हुए सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील करते हुए, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हुए बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, बहुत ज्यादा। मतलब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बस आप ही के थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। ये चाहे ना चाहे, ये चाहे कि मैं उसे भुला दूं, यानी कि आपके लिए मैं उसे याद ही ना करूं, पर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहां पर आपने बहुत प्यार दिया है। अब जो भी हो, प्यार याद तो आता ही है ना।
तो कहीं ना कहीं बहुत बर्डन सा, अकेलापन ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। या तो ये एक ही है, अपने पेरेंट्स के बच्चे एक ही हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये बड़े हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, कुछ हो भी ना तो भी इंसान ले लेता है कि मुझे निभाना है, मुझे करना है, दिख रहा है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, या फिर बर्डन है, खुद भी ये बर्डन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहकर भी अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं, चाहकर भी अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, जो इनकी इच्छा है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि खुश नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना एक बोझ है कि क्योंकि खुशी तो आपके साथ थी, स्माइल तो एक आपके साथ रहती थी, अच्छा लगता था, बट अंदर ही अंदर से बोझ सा फील होता हुआ आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मतलब ना ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ये सेपरेशन के बाद से ब्यूटीफुल हो गए हो, या फिर कह सकते हैं हैंडसम हो गए हो, आप में बहुत चेंज आ गया है, आप बहुत चेंज हो गए हो, मतलब आपकी तरफ आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना, आप खुद भी बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो, या फिर आप, हाँ, आज आप स्ट्रांग हो गए हो या इंडिपेंडेंट हो गए हो, बहुत स्ट्रांग, मतलब आपके अंदर ना चेंजेस देख रहे हैं ये, जो जहां पर होता है, मतलब जैसे दूरियां आ जाए ना तो इंसान दूसरे को चेंज ही दिखता है। अगर जैसे रोज साथ में रहे, एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप किसी को बहुत दिन बाद देखो, ठीक है, अगर रोज देख रहे हो तो होता है ना कि उसमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है जिसको आप रोज देख रहे हो, पर किसी को अगर आप बहुत दिन बाद देखो, मे बी 1 साल बाद या 4-5 महीने बाद, तो आपको या तो वो इंसान मोटा लगेगा, थोड़ा पतला लगेगा, या फिर कुछ कुछ ना कुछ डिफरेंस लगेगा उसके अंदर ना, फिजिकली अपीयरेंस उसका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। होता है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप बहुत टाइम बाद अपने फ्रेंड से ही मिल रहे हो, किसी भी फ्रेंड से, किसी ना किसी से, रिलेटिव से, किसी से भी, तो आपको थोड़ा सा चेंजेस, पहले तो तू ऐसी लगती थी या लगता था, पहले तेरे अंदर तू पहले बहुत मोटा हुआ करता था या मोटी होती थी या फिर पतली थी, या मतलब होता है ना, इंसान को चेंज ही लगता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, चाहे आपका सेल्फ लव करना हो, चाहे खुद पर फोकस करना हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। बट हाँ, तो ये इनको भी दिख रहा है कि चेंजेस आए हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब एक स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल फील करते हुए आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं। और वैसे भी जहां पर इंसान को चैलेंजिंग चीजें ज्यादा पसंद आती है, राइट, जो इजीली मिल जाए उससे बेटर लगता है चैलेंजेस ना, तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ कनेक्शन में आना, रिश्ते में आना चैलेंजेस है, ठीक है, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को ओवरकम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप देख रहे हो, या तो कोई इनको रोक रहा है आप तक आने से, सिचुएशन, इंसान, कोई भी, ठीक है। तो अब ये बहुत हो गया, मतलब नहीं रहा जाता भैया आपसे, बहुत सप्रेस कर लिया, बहुत अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबा लिया, अब नहीं हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इनिशिएट करते हुए, हाँ, आपके पार्टनर आने वाले समय में दिख रहे हैं। अगर कोई रोक रहा है ना इनको, तो या तो उनको मनाएंगे, हो सकता है फैमिली रोक रही है या कोई भी, या फिर उनको छोड़कर आपकी तक आएंगे, क्योंकि दिख रहा है आप तक आना चाहते हैं, इनकी इच्छा है आपको अप्रोच करना, आप तक आना, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। गाइस, अगर आपने अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, जाकर फॉलो कर लो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, देखो हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ में ऐसी चीजें हुई हैं, मतलब पिछले जन्म में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनको इनको कर्मा बैलेंस तो करना ही है। मे भी कुछ लोग इनसे मतलब ऐसे जुड़े हैं जिसकी वजह से ये अपने को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, दुखी हैं, ये भी परेशान हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो कर्मा है उसे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि दिख रहा है, ठीक है। और
जैसे कर्मा बैलेंस होगा, ये सब कुछ छोड़कर तोड़कर आप तक जरूर आएंगे, आपको ट्रस्ट जरूर दिलाएंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई ना कोई इन्वॉल्व हो आप दोनों के बीच में। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इनकी इंट्यूशन इनको स्ट्रांगली गाइड कर रही है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि ये भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे, या फिर इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि आप तक, मतलब आप ही के साथ इनका जो फ्यूचर है ना अच्छा हो सकता है, आप इनको वो प्यार दे सकते हो, आपसे वो प्यार मिला है। तो कहीं ना कहीं हाँ, अभी कर्मा बैलेंस होना है। ये दूरियों का रीजन दिख रहा है जहां पर ये नहीं देख पा रहे हैं। या हो सकता है कि अगर आप रो रहे हो, परेशान हो, इनको समझा रहे हो, इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपके लिए एक्शन ले, आपके लिए स्टैंड ले, या आप तक पहुंचे, पर कहीं ना कहीं कर्मा है आप दोनों का भी जुड़ा हुआ, कि जिस वजह से ये सब कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट डजंट मीन कि आने वाले समय में नहीं ये फील करेंगे, ये करेंगे फील आने वाले समय में। इनको रियलाइजेशन भी होगा कि ये वैसे तो हो रहा है देखो, बट हाँ सब कुछ जब ये कार्मिक जो है ना बैलेंस होना है जो, तो वो जब बैलेंस होगा डेफिनेटली ये आप तक रीच आउट जरूर करेंगे, ये आप तक जरूर आएंगे। ठीक है, जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज एंड शेयरिंग कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब जस्टिस मिलेगा आने वाले समय में, बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है ये आपके, हाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बेसिकली आपके हिसाब से चलेंगे, जो आपको पसंद होगा वही बात करेंगे। वो सॉन्ग है ना, जो तुम्हें पसंद वही बात करेंगे, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं रहते हैं और है भी नहीं है, पता नहीं, मैं खुद से बना रही हूँ, आई डोंट नो, बट हाँ ऐसा दिख रहा है कि यस कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हर हाल में आप जैसा चाहते हो ये करेंगे, आपको वो जस्टिस देंगे, अपने दिल की बातों को शेयर करेंगे, आप तक आएंगे, आपको वो प्यार, इमोशन सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो इस रिश्ते में, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए ना, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ प्यार दिया है, इमोशंस दिए हैं, अपना टाइम को इन्वेस्ट किया है, अपने साल इन्वेस्ट किए हैं कुछ लोगों ने, लिटरली वो दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको भुला दिया या ये आपको याद नहीं करते या आप इनके माइंड में नहीं चलते हो, डेफिनेटली चलते हो। आपका प्यार, क्योंकि आपने किया ही बहुत है, तो ये तो भूल ही जाओ कि इनके दिमाग में आप नहीं हो आप इनके दिमाग में, और गलत किया है वो भी रियलाइजेशन कहीं ना कहीं है, बट हाँ आने में टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, आने में टाइम लगेगा, और बट आएंगे। ठीक है, आएंगे तो आपको जस्टिस भी देंगे, आपके लिए स्टैंड भी लेंगे और सब कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है प्लेफुलनेस, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है हाँ आपके इमोशंस के साथ तो आपके पार्टनर ने खेला है, एक प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं, मतलब खाली ऐसा दिख रहा है ना, ये कनेक्शन इनके लिए बस टाइम पास था, या ये रिश्ता इनके लिए इतना मैटर नहीं करता था, ये रिश्ता इनके लिए दिख रहा है आपको अकेला छोड़ दिया इन्होंने। आपको फील भी होता होगा कि मेरा यूज करके, मेरा इस्तेमाल करके मुझे अकेला छोड़ दिया इसने, फील होता है राइट, कि आपको फील होता है ना कि मैं कितना अकेले पड़ी हूं इस रिश्ते में, या पड़ा हूं इस रिश्ते में, मैंने कितना अकेला समय देखा है, मतलब इसने ये बस मेरे साथ जुड़ी थी या जुड़ा था बस मेरे इमोशंस का यूज करने या मेरा यूज करने, या बस इसने मेरे साथ खेल ही खेला या मेरे इमोशंस के साथ ही खेला, इस टाइप का फील होता है राइट आपको, क्योंकि दिख रहा है आप बस कमिटमेंट मांगते रहे, आप बस स्टेबिलिटी मांगते रहे, आप कहीं ना कहीं फील करते हो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपने क्या कुछ नहीं करा इस रिश्ते में, कितना कुछ किया, बट आपके पार्टनर ना मुझे इन्फ्लुएंस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ये किसी ना किसी की बातों में इन्फ्लुएंस हुए हैं, या आप पे शक करना या आपको गलत समझना, गलत वे में लेना किया है। बहुत रोए हो आप इस रिश्ते में ना, बहुत रोए हो, अब बारी उनकी है, अब वो रो रहे हैं, कहीं ना कहीं अब रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अकेले पड़ चुके हैं, बर्डन में है, तो रुलाया तो है, बहुत रुलाया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुत गलत किया है, मे बी आज भी आप रोते हो समटाइम्स, हो सकता है आप में से कुछ लोग, नहीं रोना है, पॉजिटिव रहो और स्ट्रांग माइंडसेट में रहो
क्योंकि ये लौट कर आएंगे, आते हैं लोगों के पार्टनर। मैं पिन करती हूँ कमेंट्स, मेरी पर्सनल रीडिंग्स में हर दिन एक ना एक का रियूनियन हो रहा होता है या हो गया होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ठीक है, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करते रहो। होता है गाइस, क्यों नहीं होता है, इंसान बदलता भी है, आता भी है। बस ये हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर पहले आ जाते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर को टाइम लगता है। वो सबकी एक डिवाइनिंग टाइमिंग है, राइट। हर किसी की अलग अलग डिवाइनिंग टाइमिंग होती है, यानी कि हर किसी के पार्टनर का समय अलग अलग है आपको अप्रोच करने का, बट आते हैं, ये तो है, रियलाइज होता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो ना, जैसा आपको चाहिए आप वैसा सोचो। नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव ही होना है, इसीलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहां पर दिख रहा है कंडीशनिंग का कार्ड। मैंने कहा ना कहीं खुद को नहीं फील, मतलब अगर इतना रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट में है, तो नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, फैमिली की वजह से, ना कुछ सिचुएशन की वजह से, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम इनके लाइफ में क्रिएट हुई है जिस वजह से ये चाहकर भी आप तक नहीं आ पा रहे हैं, चाहकर भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो दिख तो रहा है कि बहुत परेशान है, आपके लिए इंटेंसिटी इनको बहुत मतलब फील हो रही है, इंटेंस लव ये फील कर पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्पार्क ये फील कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत गिल्ट में है। देखो, कुछ लोगों के पार्टनर को आने वाले समय में और ज्यादा गिल्ट में ये रहने वाले हैं, ठीक है। गिल्ट तो होने लगा है, और भी ज्यादा गिल्ट, 4 ऑफ कप्स गिल्ट को दिखा रहा है। उदास हैं, बहुत परेशान होने वाले हैं, नहीं भुला पाएंगे आपको, अगर भुलाना चाहें तो भी नहीं भुला पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकी लाइफ में ना इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है ब्रेक थ्रो। तो हाँ, अब जो भी है, बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लिया, बहुत प्रॉब्लम्स देख ली, बहुत बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा है अब ये सब कुछ, क्योंकि एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। कब तक कोई इंसान बर्डन ले, कब तक कोई इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता रहे, कब तक अपनी खुशियों को इग्नोर करता रहे, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको बताना है अपनी एग्जिस्टेंस, आपको देना है वो प्यार। आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, सच में नहीं रह पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि दी बस कहने के लिए कह रही है, नहीं। यहाँ पर आप खुद देख रहे हो, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, आपके सामने ही सफल हो रहे हैं, आपके सामने ही निकाल रही हो, आपके सामने ही दिखा रही हो। तो अलोननेस का कार्ड दिख रहा है, एक अकेलेपन को दिखा रहा है। बहुत टाइम से रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम्स लाइफ में निभाते निभाते, बोझ लेते लेते ना ये थक गए हैं, पर अब बहुत हो गया, अभी एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, अब नहीं होता। होता है ना, जब पानी घड़े से ऊपर भर जाए तो वो ब्रस्ट होता ही है घड़ा, मतलब पानी सर से ऊपर चले जाए तो इंसान कुछ ना कुछ करता ही है। तो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट इतना हो गए हैं कि हाँ, आप इनका एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम पर, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है मैच्योरिटी। बहुत इमेच्योर बिहेवियर रखा है, आपको इग्नोर करना, बात नहीं करना, मतलब एक इमेच्योर बिहेवियर तो था इनका, दिख रहा है, मे बी अभी भी हो, एक इमेच्योरिटी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं होती कि बात नहीं करना है, नाराज है, देखना नहीं है, ब्लॉक कर देना है, तो वो चीजें दिख रही है। बहुत इमेच्योरिटी की है इवन अपनी लाइफ में ना, रिश्ते को लेकर, और चीजों को लेकर भी की होगी, बट मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ साफ साफ रिश्ते को लेकर की है। और कहीं ना कहीं अब इनका थोड़ा सा दिमाग ना खुल रहा है, विकसित हो रहा है, माइंड ना थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ओपन हो रहा है, समझ रहे हैं चीजों को, समझना, इवन समझना चाहते हैं, ठीक है। आपको ब्लेम करके, आप पे उंगली उठा के, चीजों को करके कुछ नहीं होगा, खुद को बदलना पड़ेगा। अगर ये सही रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आप तो कहीं हद तक सही हो, रिश्ते में रहे हो, और पहले भी सही थे, आज भी सही हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए स्टैंड लेना है, कहीं ना कहीं अब चीजों को ना मैच्योरिटी
मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि वो मेच्योरिटी इनके अंदर आ रही है कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे थे ये, आपको इग्नोर करना, आपको आपसे बात नहीं करना, आपको रोते हुए छोड़ देना, क्या कर रहे थे, इतना इमेच्योरिटी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आप सिचुएशन को लेट गो करते हुए, सरेंडर करते हुए हाँ दिख रहे हैं, क्योंकि जो गलतियां की हैं उसको सुधारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हाँ करना है, सुधारना है। पास्ट में जो भी इनसे गलतियां हुई हैं उन सभी गलतियों को सुधारना है। गलती तो हुई है पर हाँ समझ आ रहा है, रियलाइज हो रहा है और सुधारना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों का फ्रेंड लाइन्स का कार्ड है, जो कि 2 ऑफ कप्स के कार्ड को डिनोट करता है। आप खुद देखो तो है आपके लिए प्यार, इमोशंस आपसे मिले भी हैं और फील भी करते हैं, आपके लिए भी फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं पास्ट को सुधार के, पास्ट को ठीक करके आप तक जरूर आएंगे। ठीक है, और हाँ आपका ट्रस्ट भी जीतेंगे, आपको मनाएंगे भी। अब इनकी बारी है मनाने की। बहुत मना लिया आपने, बहुत चेस कर लिया आपने, बट हो गया, अब नहीं, अब मत करो, रुक जाओ। ठीक है, इनको चेस करने दो, अच्छा लगेगा ना। हमेशा आप ही क्यों चेस करते रहो, आप ही का रिश्ता थोड़ी है, राइट। रिश्ता तो 2 लोगों का इक्वल होता है ना। आप जब तक चेस करते रहोगे, कब तक समझाते रहोगे, मनाते रहोगे रिश्ते में, नहीं, अब नहीं, स्टॉप चेजिंग। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। बहुत परेशान हो, रो रहे हो, रोना, परेशान होना कोई सल्यूशन नहीं है। रो के चीजें हो जाती ना, हर कोई रो लेता, होती है, रोकर चीजें होती है, परेशान होकर चीजें होती है, नहीं होती है ना। बस छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, कहीं ना कहीं सरेंडर कर दो, सब अच्छा होगा। ठीक है, अपने में फोकस करो, जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, खुद पे फोकस करो, खुद के करियर पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि हाँ अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा, हाँ इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको मनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या फिर अब आपको बहुत अच्छे से मनाना पड़ेगा। तो अच्छा है ना, मनाने दो ना, थोड़ा सा भाव आप भी खाओ। इन्होंने भी बहुत भाव खाए हैं पास्ट में, राइट। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कॉन्शियसली आपके बारे, आपसे निकल नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बस आप ही के ड्रीम्स चलते रहते हैं। और पता है एक फ्लो की तरह आप तक बहते चले आ रहे हैं, मतलब आपकी तरफ अगर अट्रैक्शन एक हाई फील हो रहा है ना, बस चाहे ना चाहे वो अट्रैक्शन फील हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, जो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और आप तक आना चाहते हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने नहीं लेंगे, बताइए यूनिवर्स 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। ट्रस्ट, तो हाँ ट्रस्ट रखो। ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान हो, सब छोड़कर आ रहे हैं, सबको छोड़कर आ रहे हैं, सब आप तक रीच आउट कर रहे वाले हैं, आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, आप तक हाँ बहुत जल्दी आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करो, बहुत सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहो। यहाँ पर 18 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 15 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो यस, या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है। तो गाइस जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, अब कर सकते हो क्योंकि अब रीडिंग खत्म हो चुकी है। ठीक है, बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उसे भी सब्सक्राइब करो, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हो आप लोग। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।